आए कलाम मुक़द्दस को हम अपनी रहनुमाई के लिए आज शुभ खोलें। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 आयत पढ़ेंगे और फिर रोमियो 10वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 10वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयत जो हैं वो मैं पढ़ूंगा कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तशरीफ रखें। आज जो खुदा के कलाम में से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो टॉपिक है, जो मजमून है, वो है द पावर ऑफ कन्फेशन, इकरार की कुव्वत। दो तरह के इकरार का जिक्र हमने यहां पर पढ़ा है। एक इकरार जो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपने खत के अंदर लिखते हैं कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमें मुआफ करने में सच्चा और आदिल है। क्या करते हैं? अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। ये इकरार जो है, ये गुनाहों का इकरार है। और दूसरा इकरार जो है वो है यीशु मसीह को खुदावंद मानना, इस बात का इकरार करना कि यीशु खुदावंद है। आमीन। ये इकरार है। और हम आज इस बात को देखेंगे कि जब इकरार किया जाता है तो उस इकरार के सबब से क्या होता है। मुक़द्दस मरकस अंजीली बयान के अंदर इस बात का जिक्र करते हैं। मरकस पहला बाब और उसकी 5वीं आयत।
लिखा है, और यहूदिया के मुल्क के सब लोग, यहूदिया के मुल्क के कितने लोग? सब लोग, सब लोग, और यरूशलेम के, और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। क्या किया? गुनाहों का इकरार किया। और जब इकरार किया तो लिखा है कि दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। इकरार किया अपने गुनाहों का, अपने गुनाहों का इकरार करके फिर उन्होंने दरियाए यरदन के अंदर बपतिस्मा लिया। ये इकरार है और ये गुनाहों का इकरार है। अपने गुनाहों का इकरार करना इस बात की अलामत है कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये काम हो गया है, इसलिए मैं अपने इस काम का इकरार करता या करती हूं। अगर कोई शख्स अपने गुनाहों का इकरार ना करे तो बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं। उससे जरूरी है कि अपने गुनाहों का इकरार किया जाए। मैंने ये काम किया है, मुझसे ये गलती हो गई है, इकरार करना है। और कई दफा हम बीमारियों के अंदर रहते हैं इस वजह से क्योंकि हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। गुनाह के अंदर तो रहते ही हैं, कई दफा हम बीमारियों के अंदर भी रहते हैं इस वजह से क्योंकि हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। मुकद्दस याकूब रसूल अपने खत के अंदर 5वें बाब की 16वीं आयत गौर से सुने जरा। हम बीमारियों में क्यों रहते हैं? इसलिए क्योंकि हम इकरार नहीं करते अपने गुनाहों का। याकूब 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो। क्या करो? अपने गुनाहों का, जो मैंने काम किए हैं उनका इकरार मैं दूसरे के साथ करूं। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। उस इकरार के सबब से हम शिफा पाएंगे। शिफा, बीमारियों से, मसाइल से हम शिफा पाएंगे। किसके सबब से? इकरार के सबब से, गुनाहों के इकरार करने के सबब से। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम क्यों इकरार करेंगे, हमने कौन सा गुनाह किया है? तो बाइबल ये कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और हमने पढ़ा है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने कहा कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैं बेगुनाह हूं तो मैं क्या करता हूं?
अपने आप को फरेब, धोखा देता हूं। खुदा को तो पता है, खुदा तो मेरे छुपे गुनाहों को भी जानता है। खुदा से कुछ छुपा हुआ नहीं है, खुदा सब कुछ जानता है। पानियों के नीचे क्या है, आसमानों पर क्या है, अंधेरे में क्या है, कहीं पर भी उसको पता है कि क्या हो रहा है। जो हम सोच रहे होते हैं उसको यह भी पता है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इकरार करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि हम बेगुनाह नहीं है, हमसे गुनाह हो जाते हैं। और लिखा है 10वीं आयत के अंदर, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसको झूठा। पहले बात थी कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को फरेब देते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो फिर उसको झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। ये इकरार किया। और इमसाल 28वें बाब के अंदर लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है हरगिज कामयाब ना होगा, बल्कि जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत हो। आमीन। ये इकरार की कुव्वत है। अगर हम इकरार नहीं करते हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम इकरार नहीं करते हमें माफी नहीं मिल सकती। अगर हम इकरार नहीं करते हमें शिफा नहीं मिल सकती। अगर हम इकरार नहीं करते हमें बहाली नहीं मिल सकती। इसके लिए जरूरी है कि इकरार किया जाए ताकि हम शिफा पाए, इकरार किया जाए ताकि हमें बरकत मिल जाए, इकरार किया जाए ताकि हमारी बहाली हो जाए, इकरार किया जाए ताकि हम कामयाब हो जाए। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं ना, तो हम गुनाह को माजूर कर देते हैं, लंगड़ा कर देने, असी गुनाह नू अपाहज कर देने। समझ आ रही है? जब मैंने कोई काम कर लिया है तो मैं उसका इकरार करता हूं, तो मैं गुनाह को क्या करता हूं, मैं कमजोर, अपाहज, लंगड़ा कर देता हूं। और फिर जब मैं उसको कमजोर या अपाहज या लंगड़ा कर देता हूं तो फिर उसको मैं आसानी से बाहर भी निकाल सकता हूं। गुनाह के इकरार करने का मतलब यह है कि जो कुछ अंधेरे में है उसको रोशनी में लाया जाए। जो कुछ मेरे अंदर है, आपको क्या पता है कि मैंने क्या किया है? लेकिन जब मैंने इकरार कर लिया तो मैंने अपने गुनाह को क्या किया, मैं रोशनी में ले आया। तो जब किसी चीज को रोशनी में ले आते हैं तो फिर उसको साफ करना भी आसान हो जाता है। इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल कहते हैं कि वो मुआफ करने में सच्चा और आदल है। लेकिन ये मुआफी उस वक्त है जब हम अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, जब उस गुनाह को अंधेरे में से निकालकर रोशनी में रख देते हैं, तो उसके सबब से हमारा वो गुनाह जो है वो मिट जाता है। ये इकरार की कुव्वत है। दाऊद ने गुनाह किया, आप सब जानते हैं, और नातन नबी को उसके पास भेजा गया। और जब उसने जाकर उसको बताया कि तूने ये काम किया है, तो फिर दाऊद ने क्या किया? दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा, तब दाऊद ने
नातिन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। अब उस गुनाह को तारीकी में से वो रोशनी में ले आया। जो गुनाह उसके अंदर था उसका इकरार उसने किया, उस गुनाह को अपनी जुबान पर ले आया और उसने कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। और जब उसने इकरार किया तो नातन ने नहीं कहा, मैं भी जाके उन खुदा नू दसांगा ते फिर तेनू माफी मिल जाएगी। उसी वक्त नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा। हुणे अभी इसी वक्त जो इकरार हम करते हैं उसी वक्त वो माफी को भी जारी कर देता है। नातन ने उससे कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। जो डाकू सलीब पर था, जब उसने इकरार कर लिया तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, तू आज ही, इस इकरार की कुव्वत यह है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में, कल परसों नहीं, आज ही। जब तूने इकरार कर लिया अपनी बदी का, अपने गुनाह का इकरार कर लिया, उसको अपनी जुबान पर ले आया है, तू अपने गुनाह को तारीकी में से निकाल कर रोशनी में ले आया है। अब मैं ये कहता हूं कि तू आज ही, अभी इसी वक्त मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये इकरार की कुव्वत है, कल परसों की बात नहीं है। जब ही इकरार किया जाता है मुआफी मिल जाती है। जब इकरार किया जाता है तो निजात मिल जाती है। इकरार किया जाता है, शिफा जारी हो जाती है। अब ये मुनस्सर है इंसानों पर कि वो इस इकरार को किस कदर अहमियत देते हैं। कई दफा ईमानदार भी गुनाह कर लेते हैं, हो जाता है। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि जिस बात का जो बात मैं करना चाहता हूं, जो काम करना चाहता हूं, वो तो मुझसे होता नहीं, जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। तो कई दफा उनसे भी गलती हो जाती है। मुशर्रफ बेटे से भी जो गलती हो गई, जो बदी हो गई, उसने भी इकरार किया। उसने लूका 15वें बाब की 18वीं आयत के अंदर लिखा है कि उसने कहा, मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, मुझे मुआफ कर दे। इस इकरार के बदौलत बाप ने उसको अंगूठी पहनाई, पोशाक पहनाई, जूती पहनाई और एक बड़े जबरदस्त किस्म के फंक्शन का एहतमाम किया। इकरार के सबब से बहाली है, इकरार के सबब से शिफा, इकरार के सबब से हमारी मुआफी है। और अगर कोई इकरार नहीं करता, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते तो खुदा तो सब कुछ जानता है ना। मैंने पहले बताया, खुदा सब कुछ जानता है। जो कुछ हम अंदर घुसकर कोठड़ियों में हम काम करते हैं, खुदा वो भी जानता है। जो छुप छुपा कर काम करते हैं, खुदा उससे भी वाकिफ है। आए जरा देखें यिर्मयाह यिर्मयाह 16वां बाब। अगर हम, मैं अब ये बता रहा हूं कि अगर हम इकरार नहीं करते तो फिर क्या होगा, खुदा तो जानता ही है। यिर्मयाह 16वां बाब और उसकी 17 और 18 दो आयत हम पढ़ेंगे।
क्योंकि मेरी आंखें उनकी सब रविशों पर लगी हैं। खुदा कह रहा है मेरी आंखें उनके कामों पर लगी हुई हैं। जो काम वो जमीन पर करते हैं, जो काम वो कमरों के अंदर करते हैं, जो काम लोगों की आंखों से ओझल होकर करते हैं, खुदा ये कहता है कि मेरी आंखें उनकी सब रविशों पर लगी हैं। वो मुझसे पोशीदा नहीं है, मुझसे छुपी हुई नहीं है। उनकी बदकिरदारी मेरी आंखों से छुपी नहीं है, और मैं पहले उनकी बदकिरदारी और खताकारी की दूनी सजा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी सरजमीन को अपनी मकरूह चीजों की लाशों से नापाक किया और मेरी मिरास को अपनी मकरूहात से भर दिया। खुदा कह रहा है जो इकरार नहीं करेंगे, खुदा क्या कह रहा है कि मैं पहले उनकी बदकिरदारी और खताकारी की दूनी सजा दूंगा। डबल, जो इकरार नहीं करेगा दूनी डबल सजा उसको मिलेगी। डबल, जो इकरार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा कि उन्होंने मेरी सरजमीन को अपनी मकरूह चीजों की लाशों से नापाक किया और मेरी मिरास को अपनी मकरूहात से भर दिया, इसलिए मैं उनको दूनी सजा दूंगा, डबल। जे अगर किसी को 50 कोड़े पैने ने तो जिहड़ा इकरार नहीं करता उन्होंने 100। खतरनाक काम है। और ये याद रखने की बात है कि गुनाह का इकरार ना करना हमारे लिए खतरे की घंटी है। खतरे की क्या घंटी है? खतरनाक बात है। अगर कोई शख्स इस जमीन पर अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता तो ये उसके लिए खतरनाक बात है। मुकद्दस यशाया 59 बाब और उसकी पहली 2 आयत। खतरनाक बात, जो इकरार नहीं करेगा। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। किसने? बदकिरदारी। मेरे और खुदा के दरमियान क्या कर दी है? जुदाई। जुदाई है। और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया। हमारे गुनाहों ने खुदा को क्या किया? हमसे रुपोश कर दिया। खुदा है तो साढ़े कोल ही ना, लेकिन सानू पता है क्यों? हमारे गुनाहों के सबब से, हमारी बदकिरदारी के सबब से। लिखा है ऐसा कि वो नहीं सुनता। बदकारी के अंदर, बदी के अंदर जब हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते तो फिर हमारी दुआएं भी सुनी नहीं जाती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि खुदा की हजूरी में इकरार किया जाए ताकि हम बरकत पाएं, हम शिफा पाएं, हमें मुआफी मिल जाए और खुदा हमारी सुन ले।
ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। इकरार, अगर आप बदी को अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो इकरार जरूरी है। इकरार करेंगे तो आप गुनाह को रोशनी में ले आएंगे और फिर उसको दूर किया जा सकेगा। फिर मुआफी है, फिर बहाली है, फिर सरफराजी है। दूसरी बात, जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे तो फिर हमें मुआफी मिल जाएगी। अब दूसरी बात यह है जो हमने रोमियो के खत के अंदर पढ़ी कि जब तक कोई यीशु के खुदावंद होने का इकरार नहीं करता कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है तो वो निजात नहीं पा सकता। यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार जरूरी है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो फिर यीशु के खुदावंद होने का भी इकरार करना है। और यीशु मसीह ने ये कहा, लूका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत, ये बड़ी खास है, अहम है। लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, यीशु मसीह ने कहा, आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, मेरे खुदावंद होने का इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। जो यीशु का इकरार करेगा, यीशु ने कहा इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। तो अगर कोई इकरार नहीं करेगा तो उसने कहना है, मलाउनो मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मैं जानता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमने इकरार ही नहीं किया इस जमीन पर, अपनी बदियों गुनाहों का इकरार नहीं किया। हमने यीशु मसीह को अपना खुदावंद माना ही नहीं है, तो फिर कैसे वो खुदा के फरिश्तों के सामने हमारा इकरार करेगा? इसलिए जरूरी है कि जमीन पर हम अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करें। तो फिर जब हम आसमान पर जाएंगे तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। अगर हम यीशु का इनकार करेंगे तो फिर यीशु भी बाप के फरिश्तों के सामने हमारा इनकार करेगा। उन्होंने कहा मैं तो इन्होंने जानता ही। तो अगर हम इकरार कर लेंगे तो फिर वो कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की। ये उस इकरार की कुदरत है जो हमने अपने गुनाहों का इकरार किया, जो हमने यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार किया। ये उस इकरार की कुव्वत है कि हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहराया जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर अंजाम आपके सामने है। खतरे की घंटी बज रही है अगर हम इकरार नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम इकरार करेंगे तो इस इकरार की कुव्वत जो है वो काम करना शुरू कर देगी। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे।